ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बात होगी मानुष जीवन के बारे में। तो ये आकलन करना है गुरुदेव के अनुसार, एक सत्पुरुष के अनुसार, क्या हम अपने आप को मानुष कह सकते हैं, मानुष के अधिकारी हैं। तो ये ज़रूर जानें और ये एक वाणी मात्र से आप सेवन करें और समझें एक सत्पुरुष की वाणी। महात्मा मंगत राम जी, पूर्ण सतगुरुदेव। तो आइए सेवन करते हैं बहुत ही सुंदर अद्भुत वाणी। पेज नंबर 73 मानुषता को आखिए जाका शोध विचार पाप पुण्य पहचान के समल समल पग धारो। एक बार फिर सेवन करते हैं। ये वाणी जितनी बार सुने, जितनी बार सेवन करें, उतना ही लाभ है। ये मन को आनंद, मन के बेकार को मिटाने वाली ये वाणी। मानुषता को आखिए जाका शोध विचार पाप पुण्य पहचान के समल समल पग धारो। देखिए, मानुषता को आँखिए। हम किसको मानुष आँख सकते हैं, ये आकलन करना है। ये अपने अंदर झांकें कि वास्तव में हम जो मानव जीवन का उद्देश्य होता है उससे गुजर रहे हैं। और जहाँ का शुद्ध विचार, जिसका विचार शुद्ध हो, तो आज सबसे पहली बात कि अगर विचार शुद्ध है तो वो मानुष है। अगर विचार शुद्ध नहीं है तो कबीरदास जी ने भी ढोर गंवार बताया है। मानुषता को आँखिए, उसी को आँख सकते हैं जिसका विचार शुद्ध हो, और नहीं तो वो ढोर गंवार है। और आगे बता रहे हैं, पाप पुण्य पहचान के संवल संवल पगधार। ये इस वाणी में चेतावनी दे रहे हैं कि ये तो पता ही होता है मानव को कि आज हम संसार में आए हैं तो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। तो एक बात गुरुदेव ने बताई कि मानुष के लिए विचार शुद्ध जरूरी। अगर विचार शुद्ध नहीं तो वो मानुष अपने आप को नहीं आँक सकता, उसका आकलन नहीं कर सकता। और पाप पुण्य पहचान के, ये जो संसार है बड़ा दुख रूप है। यहाँ हर तरह के लोग हैं, पापी भी हैं, पुण्य करने वाले भी हैं। तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसीलिए गुरुदेव ने क्या है, पाप पुण्य पहचान के, अगर आपकी संगत अच्छी होगी, जो आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया मानुष है, इसके विचार शुद्ध हैं और ये
पुण्य के ही काम करता है तो आप उसको, और सत्संगी है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आप जब उसके विचार शुद्ध होंगे और आप उससे जुड़ेंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा और आपके विचारों पे भी फ़र्क आने लगेगा। तो पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पग धार, एक एक पग आपको इस दुख रूप संसार में बड़े संभल संभल के रखना है। ये चेतावनी दे रहे हैं सत्पुरुष। देखिए, जब भी इस देश में संकट आता है और पाप बढ़ जाते हैं, तभी ही एक सत्पुरुष मानव रूप में आते हैं और संसार में कितने लोगों का उद्धार कर जाते हैं। जिस प्रकार सत्पुरुष महात्मा मंगत राम जी आए और 3 दिन बरेली भी रहे यहाँ इम्प्रूवमेंट पार्क में, और लोगों को, कुछ लोग को दीक्षित करके गए। तो देखिए, पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण सत्पुरुष आपके बरेली में आकर चला गया, लेकिन कितने लोग उनको जान पाए, कितने लोग उनको आज सुन पा रहे हैं। वो एक गुरुदेव की वाणी, जो साक्षात परमेश्वर थे। गुरु और परमेश्वर में कोई फ़र्क नहीं होता। सतगुरु तो अंतर रमें, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाटवाड़। ये भी वाणी महात्मा मंगत राम जी सतपुरुष जी की है। तो देखिए, बात हो रही थी मानुष ताको आखिए जाका शुद्ध विचार। तो विचार शुद्ध हो, और जो इस संसार में जो हम पग संभल संभल पगधार, एक एक पैर बहुत ही संभल के चलना है। इस रूप संसार में हर तरह के प्राणी यहाँ पर हैं, गंदे भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो ये सब हम एक मन से, एक समझ के एक एक पग रखेंगे तो निश्चित ही हम अपने विचार अगर खराब भी हैं तो शुद्ध कर सकते हैं। ये समय बड़ा बलवान है, बड़ा तेज़ी से निकल रहा है। हर समय नई नई बीमारी इस देश में आ रही हैं, पता ही नहीं चलता कब काल आ गया, कब इस मानव को ले जाए। तो समय बहुत कम है, तो अपने को कम से कम सुबह शाम एक प्रभु का सिमरन, एक प्रभु की याद जरूर करें, और एक संगत अच्छी बनाएं, भोजन शुद्ध करें। भोजन का एक बहुत बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता है, और मन से ही विचार बनते हैं। गुरुदेव की वाणी को समझें, और जब आप एक वाणी के अनुसार एक सत्पुरुष के उपदेश, एक संदेश के साथ आप अपना जीवन यापन करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता की तरफ जाएंगे और आप मानुष कहने के अधिकारी हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की ये गुरुवाणी महात्मा मंगत राम जी की ये अमर वाणी बुक से थी, मानव जीवन का उद्देश्य। तो इसमें पढ़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग समझ सकें कि मैं क्या मानुष कहने का अधिकारी हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।